शिवाय नमः। जब भी हम YouTube पर जाते हैं किसी स्टोन के बारे में, उसे धारण करने के बारे में कोई वीडियो तलाशते हैं ना, तो नो वीडियोस बहुत मिल जाती हैं कि आपको मानिक पहनना चाहिए, पुखराज पहनना चाहिए, नीलम पहनना चाहिए, पर इसके पीछे सावधानियां क्या है, जरूरी स्टेप क्या है। जैसे वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा ना, ये रतन पहनने जा रहे हैं तो रुके, पहले समझ लें रतन को पहनने के लिए सावधानियां क्या है। सबसे पहली सावधानी ये होती है कि प्रत्येक रतन को या तो अंगूठी के रूप में उंगली में धारण किया जाता है या पेंडेंट के रूप में गले में धारण किया जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात, कोई भी रतन 4.25 FT से कम का धारण नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, 5 साल से कम आयु के बच्चों को कभी भी रतन धारण करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। रतन के लिए प्रॉपर एक मेटल डिसाइड है। अगर शनि के लिए बात करूं तो हम नीलम सोने में पहन लेते हैं, पर शास्त्र में जो सोना है वो गुरु से जोड़ा गया। सोने की जो धातु है येलो मेटल, वो जुपिटर से जोड़ी गई है। शुक्र के लिए प्लैटिनम या खोट वाला सोना कहा जाता है, मतलब 18 कैरेट। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी हीरा 18 कैरेट से ऊपर नहीं पहना जाता। तो बहुत सारी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके ही हम स्टोन पहन सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, पुरुषों को हमेशा जो स्टोन है वो राइट हैंड में धारण करना चाहिए और फीमेल्स को लेफ्ट में। अगर मेल अपने लेफ्ट हैंड में स्टोन धारण करता है, स्टोन पहनता है, तो उसका एक नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ हद तक 20-30-50% उनकी वाइफ पे आता है। ऐसे ही अगर फीमेल अपने राइट हैंड में कोई स्टोन धारण करती है तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पे तो आएगा ही आएगा, उसके हस्बैंड पे बहुत ज्यादा आएगा। अब मैक्सिमम कितने स्टोन पहन सकते हैं? 3 से ज्यादा स्टोन पहनाने का प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि त्रिदेवों की बात करते हैं हम हमेशा। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, वो हमारी कुंडली में ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, यानी कि लग्नेश का स्टोन पहन सकते हैं, पंचमेश का स्टोन पहन सकते हैं और नवमेश का स्टोन पहन सकते हैं। अब बात आती है कि स्टोन का वेट कैसे डिसाइड करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि 120 मिलीग्राम की एक रत्ती डिसाइड की जाती है, परंतु आजकल जो रत्ती आ रही है 100 मिलीग्राम की आ रही है। तो स्टोन का वेट डिसाइड करते हैं हम। अब मिनिमम मैंने बता दिया, कलर 4 से कम रत्ती का तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक। अब डिसाइड कैसे किया? डिसाइड करते हैं बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मीन अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 60 केजी का है, तो 10 किलो के हिसाब से हम 1 रत्ती लेंगे। 10 किलो के पीछे, 10 केजी के पीछे हम 1 रत्ती लेंगे। उसका वजन मान लीजिए 60 केजी का है, तो वो 6 रत्ती का स्टोन पहन सकता है। परंतु उसकी शुद्धता आए तो शगुन वैसे प्रोसेस के लिए हम 6.25 रत्ती बोल देते हैं, 7.25 रत्ती बोल देते हैं। कोई भी स्टोन 12.25 रत्ती से ऊपर का नहीं पहनना चाहिए। तो यहाँ पे एक टेबल में हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम आ गया। मिनिमम क्या आया? 4.25। मैक्सिमम क्या आया? 12.25 रत्ती। ये 4 से 12 रत्ती। क्या हर स्टोन 1.25 में ही पहनना चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्या हमेशा प्रीशियस स्टोन ही पहनने चाहिए या सेमी प्रीशियस स्टोन ही पहन सकते हैं? ये भी अनिवार्य नहीं। प्रीशियस स्टोन बहुत महंगे आते हैं आजकल। तो मैंने भी पीछे एक एग्जीबिशन में गया, वहां मैंने 11 लाख का नीलम देखा, 12 लाख का नीलम देखा, 7.25-8 रत्ती के आसपास। तो क्या इतने महंगे स्टोन आप जब अफोर्ड ही नहीं कर पाते तो कैसे पहन पाएंगे? इसके लिए आप सेमी प्रीशियस स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि काम जो है वो कलर थेरेपी में करता है। हाँ, वेट प्रॉपर रखिएगा उसका, क्योंकि आपकी बॉडी का एक नंबर है, बॉडी वेट है, आपकी आयु का एक अंक है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टोन पहने जाते हैं। कौन सी मेटल में सारे स्टोन पहने जा सकते हैं? चांदी एक ऐसी मेटल है जिसमें तकरीबन सारे स्टोन पहने जा सके। जिस भी ग्रह का रतन पहनना हो, उस दिन की औरा होरा ने ही धारण करे। होरा मतलब दिन के आदि प्रथम काल में हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में ये ले लूंगा कि आप 7, 7:30, 8 बजे तक वो स्टोन धारण कर सकते हैं जिस भी ग्रह का आपने स्टोन पहनना है। मान लीजिए आपने रिद्धि पहनना है, तो संडे को अमूमन लोग लेट उठते हैं, पर उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और 8 बजे से पहले जो स्टोन धारण कर लेना है। अगर आप नीलम पहन रहे हैं तो शनिवार को, मुआ पहन रहे हैं तो मंगल। ऐसे भी आपको जिस भी ग्रह का
जिस भी वार स्टोन पहनना है, वो ग्रह है मंगल का मंगलवार, बुध का बुधवार, तो आपने सुबह पहली हुरा में वो स्टोन पहन लेना है। उसके बाद ऐसा कोई स्टोन है जो स्टोन ना होकर के कुछ और हो। हाँ, मुंगा एक ऐसा स्टोन है जिसे लकड़ी की संज्ञा दी गई है, समुद्र के नीचे पाए जाने वाली लकड़ी। स्टोन कैसे काम करते हैं? स्टोन काम करते हैं, सूरज की सनरेज जो होते हैं वो इनसे छन के हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उनकी रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी में जाती है, वो मतलब एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट को हमारी बॉडी पे काम करते हैं। इसको नेचुरल कलर बोल रहे हैं। जो प्लेनेट है उसके नेचुरल कलर इससे जुड़े होते हैं, इसलिए स्टोन काम करते हैं और उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। 19 साल से कम आयु का कोई भी बच्चा, वो लड़का हो या लड़की हो, वो सूक्ष्म मोती पॉल स्टोन धारण कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। 19 साल से कम आयु के बच्चों को वैसे भी स्टोन्स उंगलियों की बजाय गलों में धारण करने चाहिए। गलों में धारण किया हुआ स्टोन लग्नेश बन जाता है, जो आपको वैसे ही इम्पैक्ट देता है, लग्नेश की तरह ही आपको वो पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देता है। और कभी भी हमें नाम राशि के अकॉर्डिंग कभी भी जेमस्टोन धारण नहीं करने चाहिए। पहले हमें किसी की एडवाइस लेनी चाहिए। मान लीजिए मेरा नाम बी से मीन राशि बनी, बी मीन राशि, आप ऐसे ही स्टोन धारण नहीं करेंगे। अगर आपकी कुंडली नहीं है तब आप नाम राशि के अकॉर्डिंग धारण कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपनी जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग, होरोस्कोप चार्ट के अकॉर्डिंग, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही स्टोन धारण करने हैं। उसके बाद 8th हाउस के लॉर्ड का कभी भी स्टोन धारण नहीं करते। कारक, मारक, बाधक, ये बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी में यूज की जाती है ग्रहों के लिए। कारक है, बाधक है, मारक है, उच्च का है, नीच का है, ये बहुत सारी टर्म्स देख के ही आप स्टोन धारण कर सकते हैं। परंतु हाँ, ये याद रखें कि विरोधी ग्रहों के स्टोन्स कभी इकट्ठे धारण नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने मूंगा धारण किया हुआ है और नीलम धारण साथ में नहीं कर सकते, है ना, तो गलत इम्पैक्ट देगा। पॉजिटिव की बजाय वो ज्यादा नेगेटिव कर देगा और कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल बर्डन भी दे देगा। किसी भी स्टोन को उसकी जो उंगली बताई गई है उसी में धारण करना है। मतलब अगर ये पूरा हाथ है, मैं कुछ रिव्यू देता हूँ। पुखराज पहली उंगली में पहनते हैं, इसमें ओपल पहन लेते हैं, इसमें पुखराज और ओपल धारण करते हैं। इसमें गोमेद, लहसुनिया और नीलम धारण करते हैं। इसमें माणिक्य और मूंगा धारण करते हैं। इसमें पन्ना और मोती धारण करते हैं। चंद्रकांत मणि धारण करते हैं। किडनी स्टोन भी इसमें धारण कर सकते हैं। इसमें सिर्फ चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक, प्रत्येक ग्रह का कोई भी स्टोन हो आप चांदी में धारण कर सकते हैं। सोने में आपको कौन सा स्टोन धारण नहीं करना। सोने में आपने कभी भी पर्ल, मोती धारण नहीं करना। सोने में कभी भी आपने राहु का रतन, गोमेद और केतु का रतन, दसनिया धारण नहीं करना, क्योंकि राहु केतु इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इसको ग्रह लगा देते हैं तो आपके लिए नेगेटिव होगा। 3 से ज्यादा स्टोन नहीं पहनने। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश का ध्यान रखना, अष्टमेश का और अबके भावों का 3, 6 और 11 इनका कभी भी आपने स्टोन नहीं पहनना। कोई भी स्टोन 12 साल से ज्यादा नहीं पहनना। हर स्टोन की एक लाइफ होती है, जैसे एक पर्सन की होती है, तो वो 12 साल तक ही आप उस स्टोन को पहन सकते हैं। उससे ज्यादा पहनेंगे तो मेंटल बर्डन का आप शिकार हो जाएंगे, वो वैसा काम नहीं देगा। अब कुछ शुभ संकेत की मैं बातें करता हूँ। मान लो कि आपने कोई स्टोन पहना और उसका कलर चेंज हो गया, ये मतलब वो टेकेड ना हो, ग्लास हेटेड ना हो, ग्लास फिल्ड ना हो, ट्रेटेड ना हो, केमिकल फॉर्मेशन में उसकी ना बनी हो, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि आप जब कोई स्टोन पहनते हैं ना, उसका कलर चेंज हो जाता है तो ये शुभ है। उसके लिए जिसने उसे पहना है उसे संकेत दे रहा है। अगर आपने स्टोन पहना और अभी वो बिल्कुल फिक्स था और महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद वो हिलना शुरू हो गया तो भी शुभ है। आपका स्टोन अंगूठी में पहने पहने एकदम से टूट गया, क्रैक आ गया उसके ऊपर, तो भी शुभ है। मतलब आप पे आने वाली आपदा
स्टोन में अपने ऊपर ले ली, अंगूठी तो रह गई परंतु स्टोन निकल के कहीं गिर गया तो भी शुभ है। दोबारा वही स्टोन पहन सकते हैं, जो टूट गया वो भी पहन सकते हैं, जो हिलने लग गया वो जब तक पॉसिबल हो उसे ऐसे धारण कर लो, बाद में ठीक करो। कलर चेंज हो गया तब आपको स्टोन चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या स्टोन्स को पैरों में पहन सकते हैं? बिल्कुल नहीं पहन सकते, ये गलत हो जाएगा। क्या हम स्टोन और क्रिस्टल विद अच्छे पहन सकते हैं? देखिए क्रिस्टल्स भी स्टोन ही है। ज्योतिष में जैसे ना वर्ड्स के कुछ सैरोमन्स होते हैं, है ना, जैसे मैं आइस कहूंगा तो आप कुछ वर्ड और अनुमानित ले लेंगे। वैसे ही अगर रात की बात करें, वजनी निशा इसके क्या वाक्य शब्द है। वैसे ही स्टोन्स के लिए कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स के लिए भी कुछ और जेम स्टोन्स बताए गए जो कि उपरतन है, रतन नहीं है, वो उपरतन है। जैसे पुखराज के लिए सुनैला, नीलम के लिए नीली, माणिक्य के लिए लाल पत्थर, लाल अकीक या हाथी पाड़ा, या और भी बहुत सारे हैं, तो जनरल नेम्स होते हैं, तो ये आप पहन सकते हैं। उनकी कैटेगरी में आते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल्स आर नॉट एडवाइजेबल टू वेयर इन जेमस्टोन्स। क्रिस्टल एक और चीज है, वो टेम्पररी फेस के लिए है, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए आप पहनेंगे तो उसे निकाल देंगे। हाँ, घर में प्लेसमेंट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा या तो रतन पहने, तो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, या फिर उपरतन पहने, ये आपके लिए बेटर होगा। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मोती आप ओरिजिनल टर्बन सीकर मोती नहीं ले पाते तो आप चंद्रकांत मणि पहन सकते हैं। अब अगर हीरे की बात करूं तो लाखों में आता है, जबकि जरकन 100 रुपए में आ जाता है, 200 रुपए, 500 में। अब वो पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहतर हो। फिर भी कोई सवाल आपका रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे चैट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस पर भी वीडियो बना दूं। Shivaya